महीनों शायद सालों की कड़ी मेहनत के बाद जो बच्चे हैं उन्होंने फाइनली क्रैक कर लिया था अपना CUET UG या फिर CUET PG और उन्हें ऑफ़र किया गया था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन। लेकिन एडमिशन ऑफ़र करने के बाद भी अब भैया एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, दिल्ली हाई कोर्ट तक। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU में सत्र 2026-27 दैट इज़ दिस ईयर का जो सेशन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे होल्ड पर रख दिया है। आइए चलिए समझते हैं कि क्या ये सारी खबर है और JNU के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर नोटिस में क्या कहा गया है। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है CUET PG वाला पर। सबसे पहली बात, कृपा करके प्लीज़ डू नॉट पैनिक, ठीक है ना। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जब सिनेरियो या सिचुएशन होते हैं तो उसमें हमेशा स्टूडेंट्स के हक में ही जो भी डिसीजन लिया जाता है वो स्टूडेंट्स के हक में ही लिया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, देखो आप सभी जानते हो कि JNU में सिर्फ CUET PG के कट ऑफ के बेसिस पर या फिर CUET UG के कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन ऑफर नहीं किए जाते हैं। JNU का अपना एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें एक और स्टेप होता है जो कि है क्या, डेप्रीवेशन पॉइंट्स का, जिसमें कि 12 पॉइंट्स आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके शहर से आते हैं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 इस तरीके से करके। और इसके बाद फिर एक डेप्रीवेशन पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स होता है, ठीक है। और ये जो पूरा डेप्रीवेशन पॉइंट की प्रक्रिया है इसके कैलकुलेशन के बाद ना जो आपका CUET UG या PG का स्कोर होता है उसमें डेप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड होते हैं एंड देन फिर कट ऑफ बनता है। तो इसको लेकर के ही आप देखिए खबरों में पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट पुट्स JNU एडमिशन बेस्ड ऑन डेप्रीवेशन पॉइंट्स ऑन होल्ड। तो जहां जहां पर भी डेप्रीवेशन पॉइंट्स के बेसिस पर एडमिशन ऑफर किया गया है उन्हें होल्ड पर रख दिया है अभी JNU ने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी प्रक्रिया को कहा है कि इसे होल्ड पर आपने रखना होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर CUET जैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, है ना, वो इसलिए ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके ओवरऑल, है ना, कि देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के काबिल हैं, क्या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप अपना सारा का सारा रिजल्ट वगैरह दे दीजिए, ठीक है। तो CUET PG CUET UG जैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने का यही इंटेंशन था कि एक बार एक एग्जाम हो और उसी के बेसिस पर हिसाब लग जाए भाई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो JNU अपना खुद का एक डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड करने की प्रोसेस की बात करता है उसको ही चैलेंज किया गया है कि ये किस हद तक सही है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आप देखो कि मैंने यहाँ पे JNU का भी वेबसाइट ओपन कर रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जब आप JNU के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे तो नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर UG एंड PG प्रोग्राम में 14 अगस्त का यहाँ नोटिस है जहां पर क्लियरली मेंशन करता है JNU अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी, UG वालों के लिए भी ध्यान रखना एंड ऑल्सो PG वालों के लिए भी है कि द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारी लिस्ट वगैरह आ गई थी, अब बस फाइनली फिजिकल वेरिफिकेशन बचा था डॉक्यूमेंट्स का, जो कि JNU फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब आपको JNU जाकर के वेरीफाई करवाने होते सारे के सारे डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 2026-27 के बैच में, ठीक है ना, यहाँ पे, एंड हु हैव सॉट एक्सटेंशन फॉर द सेम विल रिमेन पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, ठीक है ना। मतलब कि अभी फर्दर नोटिस तक ये सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई हैं। वेरिफिकेशन सेम अप्लाइज टू अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कंप्लीट जो JNU में पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27 उसे होल्ड पर रख दिया गया है अंटिल एंड अनलेस कोर्ट के तरफ से जो होल्ड लगाया गया उस पर और कोई आगे डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। सो कीप योर आइज ऑन दी JNU का ऑफिशियल वेबसाइट कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो भाई हमारे चैनल पर बने रहिए। वील कीप यू, इनफैक्ट आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। अपना साथ बनाए रखिए CUET PG वाला के साथ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट। और पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो स्टूडेंट्स के हक में ही लिया जाएगा।